वजह क्या है? डॉलर क्यों इस तरह से तेजी से ऊपर जा रहा है? वजह यह है कि बेयकीनी है। वजह यह है कि अशराफिया, सो कॉल्ड जो अशराफिया है, जिसके लिए कोई और मौजूद लफ्ज़ बरतना चाहिए, वो डॉलर खरीद रहे। इस्लामाबाद भी संभालो, IMF ने भी संभालो, सऊदी अरेबिया ने भी संभालो, करके देख लो जो कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड इंडिया में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है और लंबी फेंकी जा रही है। इस पाकिस्तानी मीडिया में आप देखोगे कैसे पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ, उसका जो सीधा रिजल्ट है वो श्रीलंका से कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आज के समय डॉलर और रुपए वैसे ही खत्म हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल के रेट वैसे ही हाई हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के रेट हाई होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में कहीं ना कहीं जो महंगा तेल ले रहा है उसको भी सबसे बड़ा कारण आज पाकिस्तान की मीडिया मान रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के साथ भी अब कंपैरिजन करने लग गए हैं कि भारत कैसे अपनी डिप्लोमेसी के दम पे पूरे विश्व में कुछ भी कर लेता है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में कुछ भी नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी रशिया से जो तेल लिया जा रहा है वो ईरान से जो गैस ली जा रही है भारत के द्वारा, वो क्या पाकिस्तान नहीं ले सकता। लेकिन सबसे बड़ा रीजन और दिक्कत ये आती है कि पाकिस्तान को अमेरिका के दबाव में ये स्टेप उठाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ IMF ने इनकी कमर वैसे ही तोड़ रखी है और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी अब हाथ खींचना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की मदद को। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान श्रीलंका से भी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है और इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है भारत के साथ कंपैरिजन करके। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रह सकेंगे और ये जो नर्म बात है, ये दरअसल मामलात को अगर सुलझाने की तरफ है तो मेरा ख्याल है कि इसमें PTI हो या कोई भी हो, वो सब इसकी हिमायत ही करेंगे, चाहे वो एलानिया ना भी करे। बात यह है कि अगर हमें एक बात समझनी है कि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाना जरूरी है। कंट्री को आप डिफॉल्ट की थ्रेट पे ले गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इलेक्शन का ऐलान, वजह क्या है? डॉलर क्यों इस तरह से तेजी से ऊपर जा रहा है? वजह यह है कि बेयकीनी है। वजह यह है कि अशराफिया, सो कॉल्ड जो अशराफिया है, जिसके लिए कोई और मौजूद लफ्ज़ बरतना चाहिए, वो डॉलर ख़रीद रही है। स्टेट बैंक की सूरत हाल ये है कि वो एक्सपोर्टर को पैसे नहीं दे रहा है और 100% पे LC खुल रही है और वो पैनिक में वो ख़रीद रहे हैं। अच्छा, फिर जिन लोगों के पास रुपया है वो इसलिए ख़रीद रहे हैं, कोई मेरे जैसे बहुत थोड़े से अहमक होंगे जिनके पास कुछ रुपया है, जो हंगामी सूरत हाल के लिए पसंदाज किया हुआ है, तो वो नहीं ख़रीदते कि ये मुल्क से एक तरह की बेवफाई। ऐसे लोग तो बहरहाल कम ही होंगे। तो लोग डॉलर ख़रीद रहे हैं कि भाई 2 रुपये के गिर जाने का मतलब ये है, 3 रुपये गिर जाने का मतलब ये 1% गिर गया, तो ये इसका कौन मुतहम्मल हो सकता है? तो आम लोग भी, वो जो सूदा हाल लोग हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, एक्सपोर्टर भी ख़रीद रहे हैं। फिर ये आप बताइए कि इतने मुख्तसर से इसमें 5 फ्लाइट्स ख़राब हो गए इंडिया के, इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा। ये मसलन एक ट्रेंड आप देख रहे हैं 3-4 दिन से शुरू हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान तो बिल्कुल ठीक था। शेख मुजीबुर रहमान कैसे ठीक था? याहिया खान कसूरवार थे, बुनियादी जिम्मेदारी उनकी थी, भुट्टो भी कसूरवार थे, शेख मुजीबुर रहमान कैसे मासूम हो गया? इस सूरत हाल का दुश्मन हमेशा फ़ायदा उठाता है। मैंने कई लोगों को मैसेज किया जो सोचे समझे बगैर अच्छे पढ़े लिखे लोग भेजते, शेख मुजीबुर रहमान से तो कोई गलती नहीं हुई थी। ओ भाई, गलती याहिया खान की थी, मगर शेख मुजीबुर रहमान अगर सब्र करता तो इक़्तिदार पके हुए फल की तरह उसकी गुफ्ता, और वो उसके इंडिया के साथ राब्ते थे, उसको उसने इतराफ़ किया। बाद में उसकी अपनी कौम ने उसे गवारा नहीं किया, उसे मार डाला गया और उसके कातिल जो हैं वहाँ मौजूद रहे, वो बाद में गए जब उन्हें अंदेशा हुआ। वो तो मुद्दतों तो वही रहे। तो दुश्मनी सूरत हाल का भाई जहाज़ क्यों उतर रहे हैं? अच्छा, एक का हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो जहाज़, ये तो हो सकता है। तो 5 जहाज़ कैसे ख़राब हुए? और कराची ही में क्यों लैंड किया उन्होंने? कहीं और करते, ईरान में कर देते लैंड, इंडिया के किसी शहर में कर देते, वापस चले जाते। तो उसमें गुमान ये है, अब किसी ने कोई एविडेंस तो पेश नहीं की कि डॉलर जा रहे थे। डॉलर तो वैसे भी जाते हैं, लांचों के जरिए जाते हैं, और रेहान अली जैसे जो किरदार हैं उनके जरिए जाते हैं। वो तो पैसे तो 10-12 बिलियन डॉलर हर साल जाते हैं इन ख़राब हालात में। इसीलिए तो एक ऐसी हुकूमत ज़रूरी है जो मजबूत हो और जिसमें पुलिस जो मुतहर्रक हो, FIA को इख्तियार दिए जाए। ये तो सारा सिस्टम ही नाक़िस है। नया वगैरह का क्या काम था? अगर FIA को मजबूत किया होता और पुलिस को बेहतर बनाया होता
तो FIA इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अगर मजबूत किया होता तो ये सिलसिला बड़ी हद तक रुक जाता। 100% तो नहीं रुक सकता ऐसे माशरे में जहाँ लोगों को सदियों के बाद आज़ादी मिली है और उसकी वजह से बहुत ही गैर जिम्मेदारी है और दौलत की बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई है और हुक्मरान तबका ओवरऑल बदनुमान है और लोग जो हैं वो अपने बादशाहों के रास्ते पे ही चलते हैं। लेकिन बहरहाल ये 5 जहाज़ों का उतरना और ये जरदारी साहब का इस वक्त दुबई जाना और बहुत सी चीज़ें, और ये कोई राज है कि हमारे हुक्मरान ख़ानदान जो है उनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, बच्चे मुल्क से बाहर हैं, एसेट्स हैं जो सब यानी वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम करता है कि उसकी जायदाद मुल्क से बाहर है, किसलिए बाहर है? यहाँ पर करता है। ठीक है, लेकिन अरुण साहब तो एक सवाल है कि अमली इक़दाम नहीं उठाए जा रहे कि किस तरह डॉलर को रोका जा सके। इस्तेहकाम कुछ भी नहीं, सियासत में लगे हुए हैं ना। देखिए हुकूमत का ये काम तो नहीं होता ना जिसमें वो लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपोजिशन की मीटिंग्स हो रही है, इसकी उनके हुक्मरान इत्तेहाद की मीटिंग्स हो रही है। तो वज़ीर आज़म क्या करे? क्या आपको क्या लगता है इस्तेहकाम नहीं, उन्हें बाकी लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह करें, उन्हें तो अपना काम करना चाहिए ना। आलमी सतह पर उन्हें मईशत क्या हो, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मसलन आप ये बार बार हमने दोहराया कि रूस से आप तेल ले सकते हैं, मिस्र ले रहा है जो बिल्कुल समझा जाता है कि कोई उसकी हैसियत ही नहीं है, जो अमरीकी इशारा अबरू पे चलता है। इंडिया उनका बाकायदा एलानिया हलीफ है, वो ले रहा है, लेके आगे भी बेच रहा है। सऊदी अरब ले रहा है, सऊदी अरब लेके वहाँ जो अपनी मकामी ज़रूरतें पूरी कर, लेकिन अपना तेल वो पूरी कीमत पे बेच देते हैं जी। और उस तेल को इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें 30% कम पे मिलता है, और अखराजात के बावजूद वो 25% अगर कम पे है तो कितने बिलियन डॉलर मिल गए। वहाँ तो सारा काम बिजली के सही होता है ना, और वसी व अरीज इलाका है तो बिजली इससे पैदा होती है, पेट्रोल से पैदा होती है। अफगानिस्तान के भी एग्रीमेंट के हवाले से अफगानिस्तान ने 3,50,000 टन वो एग्रीमेंट कर लिया ईरान से। हम भी ईरान से गैस ले सकते हैं, तेल भी ले सकते हैं। अब डरे हुए लोग तो कोई फैसला नहीं कर सकते। मतलब रूस से तेल लेने में तो कोई रुकावट ही नहीं है ना जी। फिर रूसी जो हैं वो तुर्कमानिस्तान से भी पाइपलाइन, उनका तजुर्बा है ना बड़ा, वो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो तो सारे यूरोप को गैस देते हैं ना और पेट्रोल भी देते हैं, तो वो तो तुर्कमानिस्तान से भी पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार है। फिर कराची से लाना बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए भी पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हुक्मरान खौफजदा हैं और इस तसव्वुर से डर जाते हैं कि अमेरिका बहादुर नाराज होगा, तो फिर क्या किया जाए? जब ऐसी तरमीम हारून साहब कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएं कि आप मुल्की एसेट्स को गिरवी रख सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये है, बाकी तो किसी गैर मुल्की को ये खरीदने का, और एक अगर गैर मुल्की शामिल होते हैं तो उसमें बड़े खदशात हैं। आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, आपके दिफा को ख़तरात लाक हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन जिसमें इंटरेस्टेड हैं, उनका इसमें फौलाद साजी में बड़ा तजुर्बा है, बड़े बड़े ख़ानदान हैं वहाँ। लेकिन ये उसके ये कानून बना देना कि उस पर सवाल ही नहीं किया जा सकेगा, ना अदालत पूछ सकेगी, ना FIA पूछ सकेगी, ना कोई और नैब पूछ सकेगी। अच्छा, फिर ये है कि उसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बोल तो PIA वगैरह भी ख़तरनाक है, स्टील मिल भी, लेकिन OGDC में तो बहुत से माहिर, एक तो उसके बहुत बड़े एसेट्स हैं, और जब बेचते हैं तो आपको 10-15% कीमत मिलती है। अभी एक अदारा बिका है 10 करोड़ रुपए में बिका है, जिसमें अंदाज़ा ये है कि उसकी मालियत कई अरब रुपए है। तो वो तो ये तो OGDC का तो बहुत ख़तरनाक है। मैं तो अभी कनाडा से एक साहब आए थे, उन्होंने मुझे तफसील बताई। वो असल में बहुत ही रियाजत का काम है, उसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं। वो तो कहते हैं पाकिस्तान अपनी तेल की, और 2 नस्लों से वो इसके तेल के बिजनेस में, कनाडा में बहुत बड़ी उनकी कंपनी है। वो कहते हैं कि 90% गैस की और तेल की ज़रूरतें पाकिस्तान अपनी पूरी कर सकता है विदिन 3 ईयर्स। लेकिन अगर आप OGDC को बेच डालेंगे तो ये तो जो इम्कान था ख़त्म हो गया। सही, माली बदनवानी के अंदेशे मौजूद हैं, माली बदनवानी के अंदेशे हमेशा रहते हैं, इसलिए कि जब कोई ये कानून बनाने की क्या जरूरत थी कि अदालत भी नहीं पूछ सकती। FIA तो आपके मातहत है, FIA क्यों नहीं पूछ सकती? और नैब को आप इख्तियारात भी महदूद हैं, इसके बावजूद नहीं पूछ, और आते इसी तरह मीम को कानून इसको शफाफ बनाने का कोई तो तरीके का ऐलान करते ना, कोई तो बताते लोगों के इत्मीनान के लिए कि हम इसको शफाफ करेंगे और उसका ये मैकेनिज्म है। ऐसी तो कोई बात नहीं बताई। ठीक है, अब हारून साहब आपने इंडियंस की भी बात की। एक तरफ तो हमें धमकाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, एक तरफ पस्ते पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों खबर ये है कि दोस्ती बस बहाल करने पे बातचीत हो रही है, और जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती।
क्योंकि इंडिया के मामले में जो भी पॉलिसी बनेगी वो मंजूरी से बनेगी। दूसरी तरफ उनके वजीर दफा ने आज जम्मू में कहा कि वो जो 24 से 26 जुलाई तक जश्न मनाते हैं ना जी कारगिल का, वैसे तो उनके नुकसानात ज़्यादा हुए थे, ये तो चूँकि इंटरनेशनल